वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, टेस्ट सेशन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, स्पेशली विलियम ब्लेक और पोइट्री 2 के बारे में। पोइट्री 2 का वैसे देखने में आपको शायद सिलेबस कम लग रहा होगा, लेकिन इसका जो पेपर आता है वो कॉन्सेप्चुअल आता है। कॉन्सेप्चुअल मीन्स के आपने एनी 4 बुक्स मस्ट करनी है, उसके 4 जो है टेक्स्ट, यानी चारों बुक्स के जो टेक्स्ट हैं वो मस्ट करने हैं। ऑल क्रिटिकल एप्रिसिएशंस आर मस्ट। पेपर कैसे आता है आप सुन लें ज़रा। कंपेयर ऑफ एंड कंट्रास्ट ऑफ एनी 2 पोएम्स, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। चलिए जनाब, अब विलियम ब्लेक से स्टार्ट करते हैं। तो विलियम ब्लेक में अगर हम देखें तो विलियम ब्लेक एज अ माइस्टिक या फिर इमेजिनरी पोइट, या जितने भी उसके क्वेश्चन हैं, बेसिकली एक ही क्वेश्चन याद करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें कि माइस्टिक पोइट क्या होता है, इमेजिनरी पोइट क्या होता है। इसी तरह जॉन कीट्स का भी यही है, रोमांटिक पोइट क्या होता है, सेंशुअस पोइट क्या होता है, फिर जॉन कीट्स की जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, और ये आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप उसकी पोएम्स जो हैं उनमें जब आप उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन करो तो आप वो जो उसके मेन ट्रेट्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जॉन कीट्स की पोइट्री के, वो आप हाईलाइट कर सको। पोइट्री 2 में जब भी इवन कोई भी अगर आप पोइट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें, अगर आप विलियम ब्लेक कर रहे हैं तो विलियम ब्लेक की पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर हम विलियम ब्लेक की पोइट्री की बात करते हैं तो विलियम ब्लेक की पोइट्री में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात होती है, ठीक है, या उसकी इमेजिनेशन की बात होती है, या उसकी माइस्टिकिज्म की बात होती है, उसकी बाइब्लिकल एल्यूजन्स की बात होती है, ठीक। तो अब इसके अंदर आपका जब क्वेश्चन आता है ना, जो पास्ट पेपर में आता है, या तो आता है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पे नोट लिखें या सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक पे आता है, या इन दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आता है। बाज़ औक़ात ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है उसमें होली थर्सडे 1 एंड होली थर्सडे 2 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो होली थर्सडे 1 एंड होली थर्सडे 2 का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है। आपको नोट्स मैंने शेयर कर दिए, उसमें होली थर्सडे 1 एंड होली थर्सडे 2 का कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। टाइगर एंड लैम का कंट्रास्ट, कोई सी भी 2 पोएम्स, ठीक है, उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर लें, और 2 क्वेश्चंस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं 3 घुमा के आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जॉन कीट्स के ऊपर। जॉन कीट्स जो है उसकी रोमांटिसिज्म है, उसकी नेगेटिव कैपेबिलिटी है, उसकी एस्केपिज्म है, और उसकी सेंसुअसनेस है। ये जब आप उसकी कोई भी पोइट्री, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है, बाज़ औक़ात देखें उसकी 4 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और टू ग्रेशियन अर्न, और टू नाइटिंगेल, एंड और टू ऑटम। या तो किसी एक ऑड के ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है, बाज़ औक़ात हाइपीरियन के ऊपर भी आपकी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। आप ज़रा पास्ट पेपर्स खोल के देखें, उसमें ऑड्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और हाइपीरियन के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। टोटल 4 पोएम्स हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये इतना मुश्किल है। तो और या फिर और टू ग्रेशियन अर्न एंड और टू नाइटिंगेल जो है, इन दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है, या फिर आर्ट वर्सेस रियलिटी, या उसकी कोई ड्रामेटिक डिवाइसेस, या इस तरह से। जॉन कीट्स के जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं अगर आप प्रिपेयर करें तो, लेकिन इन फैक्ट अगर आप सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, उसके की पॉइंट्स बना लें, तो जॉन कीट्स इज़ द मोस्ट ईजी पोइट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोइट। एस.टी. कॉलरिज बेटा मैंने करवाया नहीं है, लेकिन उसमें मोस्टली जो है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर आ जाता है। मैं जो स्टूडेंट्स को कॉम्बिनेशन रखवाती हूँ 4 पोइट्स का, वो है जॉन कीट्स, देन विलियम ब्लेक, देन उसके बाद जो है सीमस हीनी भी करवा देती हूँ, लार्किन भी करवा देती हूँ, और टेड ह्यूज़ भी करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप ऊपर के जो रोमांटिक्स हैं, रोमांटिक पोइट्स हैं, उनमें से 2 करें, और नीचे के जो हैं जो पोइट्स हैं, जो पोस्ट वॉर पोइट्स हैं, उनके जो है वो 2 करें। पहले अब आप इनको तैयार कर लें, उसके बाद जो है अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो पोस्ट वॉर पोइट्स। पोस्ट वॉर पोइट्स में हमारे पास टेड ह्यूज़ आ जाता है, ठीक है, ये भी मॉडर्न पोइट ही था, लेकिन पोस्ट वॉर यानी कि वॉर के बाद के जो सिनेरियोज थे उस पर इन्होंने लिखा था। सीमस हीनी आयरिश पोइट था,
फिलिप लार्किन द मूवमेंट पोइट। ठीक, अब हम टेड ह्यूज से स्टार्ट करते हैं कि टेड ह्यूज में क्या है। टेड ह्यूज की टोटल 4 पोएम्स है, वो आपके सिलेबस में है, वो आप खोल के देख लीजिएगा। तो आप, और वो चारों पोएम्स छोटी छोटी हैं। अब आपने उनकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन करनी है और उनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। किसी भी थीम से रिलेटेड वो आपसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछ लेते हैं, और मोस्टली लोगों की पोइट्री 2 में सप्ली आती है जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। इसके पोइट्री 2 के कोई बने बनाए नोट्स नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि इनका पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है। ठीक है, तो कोई से भी 2 पोएम्स उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट आ जाता है, या फिर टेड ह्यूज एज एन एनिमल पोइट्री आता है। आगे चलते हैं सीमा सीनी के ऊपर। सीमा सीनी की थीम ऑफ चाइल्डहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर उसकी जितनी भी पोएम्स हैं उसमें भी 5 पोएम्स हैं उसकी, और 500 पोएम्स में से किसी भी 2 का आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट आता है। उसके बाद या फिर उसके अंदर थीम ऑफ चाइल्डहुड मेमोरी, या उसके फियर्स, या जो भी उसने बचपन में देखा, एक वॉर देखी, या वो जंग की आयरलैंड जो है वो जंग की पोजीशन में था, वो उसने देखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोइट है दैट इज़ जो है लार्किन। ठीक है, लार्किन इज़ द मोमेंट पोइट। मोमेंट पोइट्स ने जो है वो रियलिटी के ऊपर लिखा था, पोस्ट वॉर सिनेरियो के ऊपर लिखा था। इसमें आप देखें कि बहुत ज़्यादा उसकी वायलेंस दिखाई जाती है। लार्किन रेड कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और उसमें थीम ऑफ डेथ, पैसिमिस्टिक थीम, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वो जो है न्यू मॉडर्न मैन का डिलेमा जो है वो अपनी जो शायरी है उसके थ्रू शो करता है। तो लार्किन एज अ पैसिमिस्टिक पोइट, लार्किन एज अ मोमेंट पोइट, और लार्किन जो है उसकी मतलब पैसिमिज़म और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने बतानी है। वायलेंस, थीम ऑफ वायलेंस, स्पेशली थीम ऑफ वायलेंस ह्यूज़ में भी आ जाती है। और बाकी इसकी जितनी भी पोएम्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, किसी भी एक की या तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन फुली आ जाती है, क्योंकि इसकी जो पोएम्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक चर्च गोइंग है, ठीक है, उसमें इसने मॉडर्न मैन डिलेमा दिखाया है। और फिर उसके बाद जो है मतलब हर चीज़ में उसने एक मटीरियलिज्म दिखाई है कि हर इंसान जो है वो मटीरियलिस्टिक है, और इंसान के अंदर की जो सोल है एक्चुअली वो लॉस्ट हो चुकी है। हर इंसान जो है वो जिसे मतलब सेंसलेस हो चुका है, इमोशनलेस हो चुका है।